लेकिन इसमें कंडीशन क्या याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। अब मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल तुम्हारे सामने देते हैं। आम तौर पे हम लोग जानते हैं कि अभी आज के ज़माने में छोड़ो, आज के ज़माने में ट्रॉली को एग्जांपल ले लेते हैं। किसको ले लेते हैं, कैसे खींचते हैं ट्रॉली को? उसके लिए हमारे पास ऐसे खींचते हैं ना, डिटेल में पढ़ेंगे क्लास तो फोर्स का डायरेक्शन ट्रिगोनोमेट्री है ना, उसका यूज बस करा के दिखा देते हैं यहाँ पे। इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, मान लिया इसको एफ मान लिया हमने, ठीक है, और यहाँ पे एंगल कुछ बन रहा होगा जिस एंगल से वो, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, ठीक, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर अगर हम डालें, ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्शन में लग रहा है ना। अब बैक किधर जा रहा है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है पूरा, है ना। तो यही है ना डायरेक्शन जो हम यहाँ बता रहे हैं कि सेम डायरेक्शन ये वाला और ये। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसका पता करना पड़ेगा ये कौन से फोर्स की वजह से वो नहीं हो रहा है। तो अब किसकी वजह से हो रहा है, इसी हरकत को समझने के लिए हमारे पास एक चीज है जिसको हम लोग कहते हैं, कितना फोर्स लग रहा है हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया F1, कितना लग रहा है, कितना मान लिया उसको, F1। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस किधर हो रहा है, इधर, है ना। तो क्या मतलब समझ में आया, 90 डिग्री, 90 डिग्री पे कॉस की वैल्यू कितनी हो रही है, तो यहाँ जब जीरो रखेंगे तो सब मिलकर क्या हो जाएगा, सर पे रख करके मुझे मजदूरी दिया जावे, क्योंकि आपके सामान की वजह से क्या हुआ, काम किया मैंने, देना है पैसा। तो W बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, F into S। लेकिन